ये खबर के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली की सड़कों पर मेलोडी की तस्वीर, दोस्ती की एक ऐसी मिसाल, दुनिया है हैरान। मेलोडी चॉकलेट वाला वो वायरल किस्सा, मेलोडी ने क्यों किया दिल्ली चुनाव का जिक्र, मेलोडी ने खोली अपनी किताब के पन्ने। दिल्ली में चुनाव लड़ती तो लाखों वोटों से जीत जाती, ये बयान मेलोडी का है। मेलोडी ने ऐसा क्यों कहा और उनसे ये बात किसने कही थी, ये हम आपको आगे इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। राजनीति में अक्सर समझौतों की स्याही से कागजों पर रिश्ते लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो कागजों से बाहर निकलकर दिलों के करीब आ जाती हैं। ऐसी ही केमिस्ट्री है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसके पन्नों ने उस दोस्ती का राज खोला है जिसे पूरी दुनिया मेलोडी के नाम से जानती है। मेलोनी ने हाल ही में पत्रकार एलेसेंड्रो सालुसटी के साथ मिलकर एक किताब लिखी है, जॉर्जियाज विजन। इसमें उन्होंने 2023 के अपने भारत दौरे का एक ऐसा किस्सा सुनाया है जो हैरान भी करता है और मुस्कान भी बिखेरता है। मेलोनी बताती है, जब मैं दिल्ली पहुंची तो सड़क किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेरी तस्वीर के साथ वेलकम लिखे पोस्टर लगे थे। जब मैं वापस लौटी तो मेरी तस्वीरों वाले पोस्टरों पर यात्रा के लिए धन्यवाद लिखा गया था। मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी एंटोनियो तजानी ने कहा, इतने सारे पोस्टरों के साथ अगर आप नई दिल्ली के किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े तो 10 लाख वोट मिल जाएंगे। अब सोचिए, एक विदेशी नेता को दिल्ली की सड़कों पर अपना इतना सम्मान देख कैसा लगा होगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक अपनापन है। मेलोनी 2023 में 2 बार भारत आई थी। उन्होंने मार्च में रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए और सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती की चर्चा अक्सर होती रहती है और इसी अपनापन को सोशल मीडिया ने नाम दे दिया है मेलोडी। ये नाम इतना वायरल हुआ और खुद पीएम मोदी ने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। याद है वो रोम वाला दौरा, जब पीएम मोदी मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट करके आए थे। मेलोनी ने वीडियो में वो टॉफी दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए खास तोहफा लेकर आए हैं। ये दिखाया है कि एक वैश्विक मंच पर कूटनीति सिर्फ फाइलों में नहीं होती, बल्कि कैसे ही छोटे छोटे यादगार लम्हों में बसती है। इस किताब में मेलोनी सिर्फ भारत का ही जिक्र नहीं कर रही हैं, उन्होंने दुनिया के और भी कई नेताओं के साथ अपने निजी अनुभव साझा किए हैं। जैसे ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद के साथ उनकी वो मुलाकात जो 2 घंटे तक चली। उन्होंने बड़ी सादगी से लिखा है कि कैसे झिझकते हुए उन्होंने सिगरेट पीने की इजाजत मांगी और उस छोटे से पल ने पूरे माहौल को कितना सहज बना दिया। किताब के अध्याय हेड हेल्ड हाई अमंग द वर्ल्ड ग्रेट्स में मेलोनी लिखती हैं कि सफल कूटनीति के लिए केवल औपचारिक बैठकें काफी नहीं होती। जब 2 नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ते बनते हैं तो देशों के बीच की दूरियां भी मिट जाती हैं। यही वजह है कि आज भारत और इटली के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी नेता की जो कट्टर राजनीति के बीच भी एक इंसान को ढूंढ लेती है, और ये कहानी है उस भारत की जो मेहमान को सिर्फ अतिथि नहीं, अपनों की तरह विदाई देना जानता है। मेलोनी की ये किताब न केवल कूटनीति की बारीकियों को समझाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एक मुस्कान और एक टॉफी का तोहफा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की तस्वीर बदल सकता है। आप इस मेलोडी दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत रिश्ते ही आज की राजनीति की नई परिभाषा है, और क्या वाकई इटली के उप प्रधानमंत्री ने मेलोनी से जो कहा था कि आप दिल्ली में चुनाव लड़ लेती तो लाखों वोटों से जीत जाती, इस बात में सच्चाई है? यानी कि क्या वाकई आपको लगता है कि मेलोनी की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग भारत में है? हमें इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।